हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। राइट, चलिए। तो आज इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत बढ़िया लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले इस सेशन को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सेगमेंट जिसमें मैं आपको दूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, एंड द सेकेंड पार्ट जिसमें मैं आपको लीगल स्टडीज ऑफ क्लैट के लिए थोड़ा सा कुछ गाइडेंस देने वाला हूं कि हम इसे अपनी क्लास में कैसे डील करने वाले हैं। राइट, जिसे आप डेमो भी कह सकते हैं। करेक्ट, यस। सो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, जहां हम लोग बात करेंगे कि सर हमारे पास आपके लिए, आप क्लैट स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है, क्या अलग है, क्या बढ़िया है। राइट, तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका काउंट डाउन शुरू हो चुका है दोस्तों। यस, 1 डिसाइड है भाई साहब, आपके एग्जाम्स होने हैं। डिसाइडेड है ऑलरेडी? यस सर, आपके एग्जाम्स होने हैं। सो काउंटडाउन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है भाई साहब। आपके 1 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं। और सर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी एट केपी क्लासेस लॉन्चिंग आर योद्धा बैच 2025। यस, 2025 का योद्धा बैच आप लोगों के लिए, आप लोगों की सीट एनएलयू में पक्की करने के लिए, एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस। भाई साहब 7,000 रुपए में आप क्लैट की पूरी प्रिपरेशन करने वाले हो। हर सेगमेंट को हम डील करेंगे बेटा इन दिनों में, मतलब अभी से लेकर के टिल योर एग्जाम हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और कवर नहीं करने वाले दोस्तों, हम इसको 3 बार कवर करने वाले हैं। मतलब आपको इसकी 3 टाइम्स रिवीजन भी मिलने वाली है। राइट, यस सर। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस सर, नेट प्रैक्टिस मतलब क्या सर? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई साहब मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या मॉक टेस्ट? बाजार में अगर आप निकल जाओ ना मॉक टेस्ट लेने के लिए, 5-7 हजार रुपए तो ऐसे ही ले लिए जाते हैं मॉक टेस्ट के नाम पे। और उस फीस प्राइस पे हम केपी क्लासेस में आपके लिए ये अवेलेबल कर रहे हैं कि आप इन्हीं पैसों में, 7,000 रुपयों में, केवल 7,000 रुपयों में दोस्तों, क्लासेस के साथ रिवीजन और पर्सनल गाइडेंस के अलावा 100 से ऊपर टेस्ट पेपर, 100 से ज्यादा टेस्ट पेपर जो हम आपको देने वाले हैं। और पता है हम इतने स्ट्रक्चर्ड हैं आपके लिए कि आप देखेंगे कि 22 सितंबर से हम लोग अपना अपना टेस्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट टेस्ट जो होने वाला है दैट विल बी ऑन 22 सितंबर। राइट, मतलब सब कुछ ऑलरेडी प्लान है सर, सब कुछ प्लान कर लिया हम लोगों ने आप लोगों के लिए। और इसी इसी सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आप हमारे साथ मिल करके, हमारे साथ बैठ करके बेटा इस कोर्स से जब आप जुड़ते हैं तो क्या करेंगे सर? प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी प्लान बनाएंगे बेटा। उसके अलावा गाइडेंस बाय द टॉप फैकल्टीज, एवैल्यू फैकल्टीज के साथ आप मिल करके बैठ करके कैसे उन्होंने अपने समय पे प्रिपेयर किया या कैसे आज के समय पे प्रिपरेशन होना चाहिए, सो दैट कि आपका आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप क्लास 12 में, अगर आपने ड्रॉप आउट भी लिया है तो भी कोई गल नहीं जी। अगर आपके कहीं से भी आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत भी डाउट है भाई साहब, ये कोर्स आपके लिए, ये कोर्स आपके लिए। राइट, सो पर्सनल गारंटी बेटा आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये रही हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम जिसके साथ मिलकर के हम ये बैच जो है वो डील करने वाले हैं। और ये है हमारी प्यारी प्यारी बुक्स जो आप इस बैच में जब एनरोल करते हैं तो आपको ये मिलती है बेटा। हाँ, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिलेंगी। अगर आप इसकी फिजिकल कॉपी चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अलग प्रोसीजर रहने वाला है। यस, ठीक है, चलिए। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं सर। सेकंड सेगमेंट में हम लोग क्या डील करने वाले हैं सर? मैंने कहा कि हम क्लास में लॉ कैसे डील करने वाले हैं। पहले तो देखो बेटा, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। जैसे मैं आज आपसे डील करने वाला हूं बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। राइट, चलिए देखिए ध्यान से। सर नाम तो सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। राइट, ओके। आइए सर, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की जब आप बात करते हो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट
इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल हो, कैसे बेटा? बाय द लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यस दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बनाता है बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। वो क्या बनाता है बोलिए सर? वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। देखो मतलब सारे एग्रीमेंट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते? नहीं भैया, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, केवल वही वाले एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मतलब क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं ऐसा बोल सकता हूं सर, एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और एक होता है बेटा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एग्रीमेंट। देखना बेटा ध्यान से, जब आप कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करते हो तो कमर्शियल एग्रीमेंट में हमेशा लॉ प्रिज्यूम करता है दैट देयर इज द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। यहां इंटेंशन है कि आप दूसरी पार्टी से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो। मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं दैट विल यू परचेज माय कार, आप कहते हो यस सर आई वांट टू परचेज योर कार। ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हो गई भाई साहब, प्रॉमिस, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। कैसे पता लग रहा है सर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? क्योंकि ये कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों पार्टी, मेरे और आपके दोनों के मन में क्या है कि अगर सामने वाली पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, कोर्ट में घसीट के लेके जाएंगे उसको, राइट? सो देखो बेटा, कमर्शियल नेचर में हमेशा क्या है, यहां हमेशा आपको दिखाई देगा कि सर ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ पाया जाता है। लेकिन सोचो कि अगर मान लो कि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं आपको इवनिंग में 6 बजे आऊंगा और मोमोज खिलाने लेकर के जाऊंगा, तो क्या लगता है आपको? हस्बैंड पहुंच जाएगा? हमेशा की तरह हस्बैंड पहुंचने वाला नहीं है। और अगर मान लो कि हस्बैंड ना पहुंचे, क्या इस केस के अंदर बेटा जी वाइफ पुलिस बुला सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बेसिकली हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ये एग्रीमेंट था। और सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट में कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। और क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं होता तो ये क्या नहीं बन सकता बेटा जी? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये क्या नहीं बन सकता बेटा जी? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इज दिस क्लियर? यस। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल होना चाहिए बाय द लॉ। क्या होना चाहिए बेटा? इन्फोर्सेबल होना चाहिए बाय द लॉ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। सर समझ में आ गया? इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है दोनों पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। अगर दोनों पार्टी की इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, तो इसको क्या बेटा? इसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। क्लियर है? यस। सो चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। सर एग्रीमेंट किसे कहते हैं? सर एग्रीमेंट का मतलब क्या है? देखो सर, एग्रीमेंट का मतलब है, एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन का मतलब है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। व्हाट इज समथिंग इन रिटर्न? सर समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या? अगर मैंने आपको कार देने की बात कही है तो आपसे मुझे पैसे मिलने चाहिए। दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रही है, दैट इज व्हाट? दैट इज द कंसिडरेशन। इसको हम लोग लीगल मैगजीन में क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है सर। ये प्रॉमिस क्या होता है बेटा जी? प्रॉमिस जो है वो डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी, राइट? सो प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रॉमिस का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी वही है बेटा 2 क्लॉज बी में। देखो कहानी जो स्टार्ट होती है ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट की, वो ऑफर से स्टार्ट होती है। विल यू परचेज माई कार? ऑफर दिया, यस सर हम खरीद लेंगे। आपने क्या किया? एक्सेप्टेंस दिया। क्या बन गया बेटा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में आप क्या देख रहे हो? कंसिडरेशन। क्या है? कंसिडरेशन। 5 लाख रुपए देने की बात कही, राइट सर? ये कंसिडरेशन क्या बन गया? एग्रीमेंट। ये देखो प्रॉमिस में कंसिडरेशन क्या बन गया बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में देखो क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? यस। अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
क्लियर है? आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में से वाइडर टर्म कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा वाइडर टर्म है या एग्रीमेंट ज्यादा वाइडर टर्म है? जनरली बच्चे इसका आंसर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अरे नहीं बेटा, एग्रीमेंट ज्यादा वाइडर है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो है ही, साथ में कमर्शियल एग्रीमेंट भी है। मतलब कमर्शियल एंड सोशल डोमेस्टिक दोनों ही एग्रीमेंट शामिल होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो केवल कमर्शियल वाला जो एग्रीमेंट है वो क्या बन रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो आप कह सकते हो एग्रीमेंट इज वाइडर देन दी कॉन्ट्रैक्ट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने कॉन्ट्रैक्ट आज दिखाई दे रहे हैं वो कभी तो एग्रीमेंट थे, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं क्या? द आंसर इज नो। बट द ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है जितनी बहुएं हैं वो सारी सास बन ही जाए, बट जितनी सास है वो सारी बहू थी क्या? हाँ। जितनी कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी एग्रीमेंट थी क्या? हाँ। लेकिन जितनी बहुएं क्या वो जरूरी है सास बने? अरे भैया ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? यस। चलो इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले मैं आपको बता देता हूं। ये सब हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ आपके पास आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोगों को यहां दिखाई देंगे। बट मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए हाँ जी, जब मैं एग्रीमेंट की बात करता हूं तो एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए सर? एग्रीमेंट में दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले प्लुरैलिटी, मतलब मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। एक मैं एक तू, है ना? तभी बात बनेगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो एग्रीमेंट करते वक्त ध्यान दो कि भाई कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। कितने लोग चाहिए? कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, अदरवाइज ना जी, वो नहीं चलेगा काम। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तुम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एग्रीमेंट के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? प्लुरैलिटी का होना। प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस मतलब क्या? मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, एग्रीमेंट के समय चेक कर लेना वहां होना चाहिए कॉन्सेंसस एडिडम। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेंसस एडिडम। इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ही चीज के ऊपर एक ही सेंस में जब माइंड मीट करे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्सेंसस एडिडम। बोलो ना, कॉन्सेंसस एडिडम, राइट? कॉन्सेंसस एडिडम का एक एग्जांपल समझिए। गोलू के पास दो कारें हैं, वन इज द ऑल्टो एंड सेकंड इज द मारुति 800। वो मोनू को कहता है कि भाई क्या तू मेरी कार खरीदेगा? और गोलू क्या सोच रहा है पता है? गोलू सोच रहा है कि मैं तो मारुति 800 बेचना चाहता हूं, और मोनू सोच रहा है कि मैं तो ऑल्टो 800 खरीदना चाहता हूं। अब बताओ क्या ये दोनों एक ही फैक्ट के ऊपर, क्या एक ही चीज के ऊपर एग्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन टाइम आया डिलीवरी करने का, पेमेंट लेने का, उस दिन भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। उस दिन पता लगा कि यार हम दोनों तो एक ही चीज के ऊपर एग्री नहीं थे। कॉन्सेंसस एडिडम है ही नहीं, और है ही नहीं तो एग्रीमेंट ही नहीं है। एग्रीमेंट ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, राइट? यस सर। हाँ जी, एक और एग्जांपल है हमारे पास। मान लीजिए ये है बिज्जू लाइट और ये है मोदी जी। इनके पास दो घोड़े हैं, एक तो है इनके पास राजहंस और दूसरा है हंसराज। ये मोदी जी से पूछते हैं, भैया क्या तुम घोड़ा खरीदोगे? भागने के काम आता है। तो यहां पर मोदी जी कहते हैं ओके ठीक है खरीद लेता हूं। मोदी जी राजहंस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहा है मैं तो हंसराज बेचूंगा। बताओ क्या यहां सेम माइंड सेम सेंस में सेम चीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं क्या दोनों? द आंसर इज नो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। और ये क्योंकि एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा? नहीं, ये कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलिए मैं अब आपको ना थोड़े से कुछ एसेंशियल्स पढ़ा देता हूं कि सर जब आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो ना, तो सर कॉन्ट्रैक्ट को कब आप वैलिड कहते हो, कब आप वॉइड कहते हो, कब आप इलीगल कहते हो, कब आप लीगल कहते हो, हम जरा उस पोर्शन की तरफ आते हैं बेटा। चलिए
जस्ट मुझे 1 मिनट देना। ओके, नाउ दिस इज द टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी डील करने जा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, अच्छा हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, अभी मैं बता दूं आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ना, और इनसे अलग भी कुछ क्वेश्चंस जो कि क्लैट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं बेटा, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिडिटी और इनफोर्सिबिलिटी की। सर वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पे आपके पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके पास एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। एग्जीक्यूटरी को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी एंड मल्टीलैटरल एग्जीक्यूटरी। क्लियर? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्समेंट, आइए जरा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्समेंट, राइट। चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो एक्चुअली में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता दी। अरे वही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भाई। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज एच में आपने क्या पढ़ा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज एच में पढ़ा हुआ है आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बात खत्म। और सोने में सुहागा एक और चीज कर दो सर, सेक्शन नंबर 10 और लटका दो उस पर, समझ रहे हो? तो सेक्शन नंबर 10 के जितने एसेंशियल्स हैं वो 6 के 6 एसेंशियल्स, और अगर ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसको आप वैलिड कर दीजिए, खत्म। क्लियर है ये? जी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बताता है वॉइड क्या होता है, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है वॉइड क्या होता है, हमें एक चीज पता लग जाती है, वैलिड किसे कहते हैं हम खुद पता लगा सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं यार। हाँ जी, वॉइड सेक्शन 2 क्लॉज जी में डिफाइन होता है। वॉइड का मतलब क्या है, देखना ध्यान से देखना बेटा, वॉइड का मतलब क्या होता है। बहुत वर्ड लिखने को आता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। भाई पता होना चाहिए ना, फिर पता होना चाहिए ना। आजा, क्या बोल रहे बेटा? वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा इसमें हम वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसके बाद वाले में मैं आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात बताऊंगा। सर वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे अगर आपने माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट भी वॉइड है भैया, एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा, वो एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा। जैसे आपने अनसाउंड माइंड के साथ, डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ, किसी अदर ऐसे पर्सन के साथ जो अलाइन एनिमी है कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, एग्रीमेंट है, और ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, राइट। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज जे कहता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बड़े ध्यान से देखना बेटा। सेक्शन 2 क्लॉज जे कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। बड़े ध्यान से सुनना, कह रहे द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब क्या पहले ये इनफोर्सेबल था। देखो ना लैंग्वेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब पहले ये इनफोर्सेबल था, अब हमने सीज कर दिया, मतलब टू स्टॉप, अब ये इनफोर्सेबल नहीं है। अब ये क्या है बेटा? इनफोर्सेबल नहीं है, इसीलिए ये वॉइड बन गया। इसीलिए क्या बन गया? ये वॉइड बन गया है। मतलब समझो आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि वैलिड था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये वॉइड हो गया। फॉर एग्जांपल उस पर्सन की डेथ हो गई जिसे ये परफॉर्म करना था। फॉर एग्जांपल बाद में जाकर के ये पता लगता है कि सर वो परफॉर्मेंस इलीगल हो गया। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भाई 14 तारीख को मेरे घर पे ना सप्लाई कर देना, किस चीज की? लीकर की। और 12 तारीख को दिल्ली गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, भैया सप्लाई ऑफ लीकर इज बैन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। क्या तुम सप्लाई कर पाओगे? नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा? वॉइड हो गया। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हुआ, जितनी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं वो वॉइड होती है। ये क्या हो गया? वॉइड। लेकिन इनिशियली इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली देखो एग्रीमेंट में क्या देख रहे थे? वॉइड एग्रीमेंट में भैया प्रारंभ से ही तू वॉइड है, खत्म।
खल्लास, फिनिश, वॉइड एब इनिशियो, इसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। देन व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से जो ऑप्शन है ना वो दूसरी पार्टी के पाले में आ जाए। मतलब सर समझ नहीं आ रहा है, समझाया मैंने तुमको, अभी समझ आएगा भाई, रुको। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। समझो सर, ऐसा हुआ कि मैंने तुमसे गन पॉइंट पे पूछा घर बेचेगा, 5 करोड़ का था, मैंने कहा 5 लाख में दे दे चुपचाप, और निकल। मरता क्या ना करता भैया, सिग्नेचर किया निकल गया। लेकिन ये कंसेंट जो लिया गया वो कैसे लिया गया बेटा? ये कंसेंट लिया गया विद कोर्जन अप्लाइड। ये कोर्जन अप्लाइड कंसेंट है। आप मुझे बताओ, अगर मैंने कोर्जन अप्लाई किया और ये कंसेंट लिया, ये कंसेंट फ्री है क्या? द आंसर इज नो सर, द कंसेंट इज नॉट फ्री। और क्योंकि ये कंसेंट फ्री नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करो या आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो। इसीलिए तो इसको बोलते हैं वॉइड एबल, वॉइड होने लायक वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और पार्टी किसके, सॉरी, ऑप्शन किसके पास है? एग्रीव्ड पार्टी के पास। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बोलिए? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलिए जी, बहुत बढ़िया। नाउ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे वॉइड होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी विस्तार से तो यार क्लास में ही पढ़ा जाता है ना, अभी तो मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं। चलिए, आई होप मुझे अब आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर के जाना चाहिए। तो आइए जरा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हमने जो क्वेश्चंस प्लान किए हुए हैं, जो आपको मुझे कराने हैं अभी जी। ये रहे जी क्वेश्चंस। देखिए बेटा, एंड द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर सीन ये है, वेट अ सेकेंड, कि मोहन जो है ऑफर करता है टू सेल लैंड टू नम्रत एट ₹80 लाख। कितने लाख में? 80 लाख में मोहन कह रहा है भैया बेचूंगा, ठीक है। नम्रत रिप्लाई करता है, ओके सर, आई वांट टू परचेज दिस लैंड। बेसिकली ऑफर गया, एक्सेप्टेंस आई, प्रॉमिस बन गया सर, राइट। लेकिन साथ में कहते थे ऑफर एंड इनक्लूजिंग 30 लाख एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस अमाउंट बाय द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच। भाई निर्मत ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन अपनी कंडीशन लगा करके उसे एक्सेप्टेंस दी। उसने कंडीशन लगा करके एक्सेप्टेंस दी सर। हाँ, इस तरह के एक्सेप्टेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे, इस तरह के एक्सेप्टेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे, काउंटर ऑफर है भाई साहब में से एक तरह से। भाई साहब इस केस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खल्लाश, फिनिश, खत्म। बताइए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनवैलिड होगा, वॉइडेबल होगा या मिसरिप्रेजेंटेशन होगा? सर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? इस केस के अंदर वैलिड, इनवैलिड, वॉइडेबल, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, दैट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा होगा बेटा? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, देखना, कह रहे हैं सर अ प्रपोजेस, ए प्रपोजेस बाय स्पीड पोस्ट। ए ने स्पीड पोस्ट से प्रपोज किया है। बेसिकली प्रपोज करने का मतलब जो तुम समझते हो वैसा वाला प्रपोज नहीं है, नालायक को। प्रपोज मतलब ऑफर देना है यहाँ पे, राइट। टू सेल अ वॉच टू बी एट अ डेफिनेट प्राइस। लेट्स से 10 लाख का प्राइस है, 10 लाख के प्राइस पे ए कह रहा है बी को, भाई मैं आपको ये वॉच बेच दूंगा, राइट। So यहां पर टू सेल अ वॉच टू बी एट अ डेफिनेट प्राइस, बी रिवोक हिज, अब उसके सॉरी ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय ईमेल आफ्टर 6 आवर्स। भाई रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक पॉसिबल है सर? जब तक कि एक्सेप्टेड ना अपना लेटर पोस्ट ना कर दे, जब तक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट ना कर दे तब तक, राइट। सो क्या ये वैलिड है? यस, दिस इज वैलिड।
रिवोकेशन इज वैलिड, दिस रिवोकेशन इज वैलिड। ये रिवोकेशन क्या है बेटा, वैलिड होने वाला है। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा दूं। जनरली आप क्या देखोगे यहाँ पे देखोगे कि ए ने बी को ऑफर दिया है, राइट। ये ऑफर दिया मान लो 10 तारीख को, 10th ऑफ मई को, करेक्ट। ये ऑफर बी के पास पहुंच गया, मान लेते हैं 11th ऑफ मई को। बी ने 12th ऑफ मई को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 13th ऑफ मई को बी ने क्या किया बेटा, लेटर को पोस्ट कर दिया। लेटर को इसने पोस्ट कर दिया। भाई ए के पास ऑप्शन है कि वो ऑफर को रिवोक कर सकता है 10 के बाद से लेकर के 12 तारीख तक, क्योंकि 13 तारीख को तो उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया है ना, करेक्ट है। और यहां पर भी ये क्या है, इसलिए ये रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, डॉक्टर गेव अप हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस, राइट। डॉक्टर ने अपने एक लुक्रेटिव प्रैक्टिस जो है वो इन द सिटी एंड सर्व कर रहा है एज अ मैनेजर। उसने छोड़ दिया उसे उस प्रैक्टिस को और एक मैनेजर की तरह जो है वो सर्व कर रहा है, राइट, किसी आश्रम के अंदर। और उस आश्रम में कहा गया कि हम आपको ना इस मैनेजमेंट के काम के लिए सैलरी प्रोवाइड करेंगे, विल गिव यू द सैलरी, राइट। सब्सिक्वेंटली प्रोमिस्ड अ मंथली रेम्युनरेशन। और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्या लगता है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, बिकॉज देयर इज अ गुड कंसिडरेशन। अगर ये फ्री में होता क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होता? नहीं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन यहां कंसिडरेशन है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली यहां पे ऑफर है, यहां पे एक्सेप्टेंस है, यहां पर प्रॉमिस है, यहां पर कंसिडरेशन है भाई, इस केस में भी। दैट्स व्हाई दिस इज अ वैलिड ऑफर। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमन ऑफर्ड टू सेल अ रोल्स रॉयस, राइट। सो ये रोल्स रॉयस बेचने की बात कर रहा है फॉर 1500 टू शाओमी, who said he would give rupees sorry 100 dollars basically, $800 basically, right। so ये जो है ना उस किस प्राइस पे देगी बेटा, वो 800 प्राइस जो है वो पे करेगी, $800 जो है वो उसके लिए प्राइस पे करने वाली है। अब मुझे बताइए यहां पर अमन रिफ्यूज कर देता है एंड शाओमी जो है वो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, $1500 पे डील डन। अब कह रहे, अब अमन ने कह दिया नहीं, मैं पुराना ऑफर भी नहीं मानता, भूल जा, मैं तुझे ये रोल्स रॉयल्स बेचने वाला नहीं हूं। अब मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। मैंने आपसे क्या बोला, जैसे ही काउंटर ऑफर आएगा ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा बेटा? लैप्स। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। देयर इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट Xiaomi offers to pay 1500 as a refusal of the offer. There is a valid contract, nahi, this is avoidable, no 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 no, there is not, no, this is not void ab initio. Yes, the answer is A, and the answer is A, right। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होने वाला है ए। वाई? क्योंकि सर यहां पे देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपसे बताया जब भी एक काउंटर ऑफर आए बेटा, जब भी एक काउंटर ऑफर आए तो इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफर है, जो आपका ओरिजिनल ऑफर है वो क्या हो जाता है बेटा? लैप्स हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है, राइट। तो आप बाद में उसकी कितनी एक्सेप्टेंस देते रहो, नहीं मैं पुरानी वाली बात मानने को तैयार हूं, मानने को तैयार हूं, अरे भैया वो ऑफर ही लैप्स हो चुका है, वो ऑफर ही क्या हो चुका है? अब लैप्स हो चुका है। क्लियर? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा बेटा। अगर आप सच में इस सेशन को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है बेटा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जो आपके लिए बैच लेकर के आए हैं, ये बैच एनरोल करना क्यों जरूरी है आपके लिए। आपको हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से जो है ना इस बैच में आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप देखोगे तो ये केवल और केवल 7,000 रुपयों में, 7,000 की बात नहीं है बेटा, ये बात है एक्चुअली में आपके लाइफ की। यस, मैं आपको दिखा दूं एक बार, एक सेकेंड रुकिएगा।
ये नोट्स आपको हमारे क्लासेस के दौरान आपको मिल जाएंगे, राइट। सो लीजिए, ये बैच है बेटा आपके सामने। इस बैच के लिए आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऐप है उसमें जाकर के आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा, 7,000 रुपीज़ में आपको जो बेस्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली हैं, जो आपको बेस्ट हमारे तरफ से स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, जो आपको ये कह लीजिए कि हमारा मॉक टेस्ट जो सीरीज़ मिलने वाली है, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी आपके प्रिपरेशन को, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा बेटा। बाय बाय, टेक केयर। KP Classes. Dedicated to excellence.